नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूरोप से रिलेटेड। भाई देखिए मैं इसलिए एक बात बता दूं आपको कि गल्फ कंट्रीज तो कचरा हो चुकी है। हकीकत मानिए कि लोग मेरे पास देखिए मैं बातें कहाँ से बताता हूँ, जो मेरे पास इंक्वायरी आती है। अगर मान लो मेरे पास दिन में 100 कॉल आते हैं ना, तो 95% लोग यूरोप से रिलेटेड बात करते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि भाई यूरोप जाओ, अच्छी आपकी लाइफ सेट हो जाए, ज्यादा पैसा कमाओ, है ना। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि यूरोप के ऐसे 5 देश हैं जहां पे आसानी से आपको जॉब मिलेगा, वीजा मिलेगा, पीआर मिलेगा और एजेंट भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यूरोप से रिलेटेड लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि एजेंट नहीं मिल पाते उनको। विस्तार से बात करेंगे, वीडियो लंबा हो सकता है, पूरा देखोगे तो आपको लगभग जानकारी हो जाएगी ताकि आप यहाँ इन देशों में मूव हो सको। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो में। भाई ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। अगर इन देशों में आप जाते हैं जैसे माल्टा, रोमानिया, क्रोएशिया, पोलैंड, सर्बिया, यहाँ पे इनका पहले हम परिचय इनके बारे में बात करेंगे और ये देश आपके लिए बेस्ट क्यों है इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। इन 5 देशों में आपको क्यों जाना चाहिए, बाकी देशों में क्यों नहीं जाना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। आसान वीजा प्रोसेस यहाँ पे मिलेगा, आसान आपको एजेंसी मिलेगी, एजेंट मिलेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी हम बताएंगे, सस्ता वीजा भी कैसे मिलता है, मेडिकल, पीसीसी के बारे में बात करेंगे। अनपढ़ लोग भी जा सकते हैं अच्छी सैलरी में और पीआर के लिए भी आप एलिजिबल हैं तो आपको मिल सकता है। और भारतीयों की सबसे ज्यादा मांग, जी हाँ, कितने लोग इन देशों में रहते हैं, ये सब बातें इसमें विस्तार से करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप देखोगे तो पूरी जानकारी आपको हो जाएगी ताकि आपको भी सहूलियत मिले। बाकी भाई यूरोप के देश बहुत हैं, लेकिन ये देश मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, वो आपको सबूत के साथ में, एविडेंस के साथ दिखाने वाला हूँ। ये है इंडिया का नक्शा, आपको दिख रहा होगा, ये अपने प्यारे भारत का नक्शा है, जी हाँ। लेकिन अभी अगर इनके पास में देखा जाए ना तो भैया ये इंडिया का है और 140 अरब से ज्यादा जनसंख्या आपको पता है यहाँ पे इंडिया में है। और इनके प्रॉब्लम है, पता है इंडियन के साथ में क्या प्रॉब्लम है। एशियन कंट्री में इंडिया मतलब अपना स्थान रखता है, भारत अपना स्थान रखता है दूसरी कंट्रीज के अलावा। लेकिन इनके नजदीक में कंट्री देखो भैया, पाकिस्तान है ना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक ये चाइना। यहाँ पे किसी भी कंट्री में ऐसा दम नहीं है कि इंडियन लोग वहां पे जाके जॉब कर सके, ठीक है जी। पाकिस्तान वालों को छूट देते तो सबके सब इंडिया में घुस जाएं। नेपाल वाले वैसे इंडिया में जॉब कर रहे हैं, भूटान वाले भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, म्यांमार वाले इंडिया में जॉब कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले इंडिया में जॉब कर रहे हैं, श्रीलंका इतना कुछ है नहीं खास, चाइना रहा एक चाइना, तो चाइना की भी इतनी करेंसी ज्यादा नहीं है कि इंडियन लोग वहां पे जाके जॉब कर सके। तो कहने का मतलब है कि इंडियन लोगों के देखिए कई यूरोप में देखो एक देश है, मान लो उसके देश नजदीक आसपास के देश है तो वहां पे एक दूसरे देशों में जॉब लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई आपको माहौल नहीं मिलेगा। इसलिए इन इंडियन लोगों को, आप लोगों को फिर बाहर देशों में मूव होने की जरूरत है। इसलिए आप लोग यूरोप देश या अलग अलग देशों में जाने की सोचते हैं। ये भाई लगभग यूरोप देशों की कंट्री है, आप सबको पता होगा। और यहाँ पे आप लोग जाते हैं तो ये देख सकते हैं पोलैंड सबसे ज्यादा अभी की ट्रेंड में चल रहे हैं, जो पोलैंड है। और दूसरे अगर कंट्री की बात करें तो और भी अलाइन कंट्री बहुत है, जैसे लिथुआनिया मैंने वीडियो बनाया था, है ना, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, फिनलैंड भी जा रहे हैं, नॉर्वे भी जा रहे हैं, है ना, जर्मनी भी जा रहे हैं। एक तो फिनलैंड हो गया, दूसरा है रोमानिया, जी हाँ, तीसरा मैं बता रहा हूं आपको सर्बिया, चौथा है माल्टा। ये जो कंट्री है ना, 1 2 3 4 5, हालांकि कंट्रियां बहुत हैं, लोग जर्मनी भी इंडियन लोग रहते हैं, है ना, बेल्जियम भी लोग रहते हैं, स्विट्जरलैंड में भी, इटली में, ग्रीस में, हालांकि डेनमार्क है, सब देशों में इंडियन लोग रहते हैं। लेकिन अभी की ट्रेंड में जो बता रहा हूं ना, इसमें एक तो जैसे माल्टा हो गया, दूसरा है सर्बिया, तीसरा है रोमानिया, पोलैंड। ये जो ऐसी कंट्री है ना यूरोप की, ये हालांकि कंट्री यूरोपियन ही है, सबके सब हैं, शेंगन कंट्री का इनमें कोई कुछ कंट्री है वो हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी भाई इंडियन लोगों के लिए ये कंट्रियां बेस्ट है आज के टाइम में। और यहाँ पे वैकेंसीज भी इंडिया में बहुत आती है मैन पावर ऑफिस में। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो इस पे हम बात करेंगे कि आप अप्लाई कैसे करें, कहां से एजेंट मिलेंगे, पूरी डिटेल से इसमें आपको समझा देंगे ताकि आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब इन देशों में देखिए, यूरोप देशों में कैसे आपको जॉब मिलेगा, यूके है ना, यूके, कनाडा और भी बहुत सारी कंट्री, यूरोप में घूमने के सबसे सस्ते देश ये जो कंट्री है ना, इनके लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। यूरोप के ये देश भारतीयों को सबसे ज्यादा आप अच्छे हैं, भारतीय लोगों के लिए, जहां पे आपको इजी जॉब मिलेगा, हाई सैलरी मिलेगी, सिटीजनशिप इजी होगा, लो स्किल वर्कर यानी कम पढ़े लिखे लोग भी जा सकते हैं। हालांकि यूरोप के सबसे, ऐसा नहीं कि यूरोप के सब लोग अगर यूरोप देशों में सब देश अगर यूरोप में है तो वो सब कुछ बहुत बड़े पैसे वाले हैं। गरीब देश भी ऐसे हैं जो आपको यूरोप देशों में मिल जाएंगे। और इन देशों के, हालांकि इनको गरीब नहीं बोल सकते, लेकिन और जो यूरोप के देश है ना, उनको देखते हुए इनकी थोड़ी स्थिति डाउन है, तो वहां पे सबसे यूरोप में रहने के लिए सबसे सस्ते देश ही है भैया। जी हाँ, यूरोप में या गल्फ, यूरोप जाओगे या गल्फ जाओगे, यहाँ पे आपको चूज करना होता है सर्बिया, यूरोप का ही पार्ट, आपको पता है फ्री में जॉब मिल जाता है यहाँ पे सर्बिया के लिए। पैसा कमाना है तो दुबई, सऊदी, ओमान मत जाओ, जिंदगी बनानी है तो वैसा यूरोप जाओ। ऐसी स्थिति आपके लोगों के सामने आती होगी तो इनको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब बात कर लेते हैं भाई वीजा। आप देखिए 2 तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको। एक तो आप इंडिया में मैन पावर ऑफिस के थ्रू कैसे अप्लाई करोगे वो तरीका बता दूंगा, और मैन पावर ऑफिसों की एड्रेस भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। दूसरी ये है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप भैया यहाँ पे ऑनलाइन करो, अगर 100 पत्थर मारते हैं 1 पत्थर लग जाता है तो आपकी किस्मत है। आप यहाँ पे देखेंगे ये 5 वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं, EWE यूरोप EV, जी
जी हाँ, इस साइड पे, या फिर ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो 5 साइड है ना, ये यूरोपियन कंट्री की साइड है। यहाँ पे आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद इन साइट्स को आप गूगल पे खोलोगे तो आपके सामने आ जाएगी। ये आपको जॉब प्रोवाइड करवाती है, अथोराइज ये वेबसाइट है, और ये इन यूरोप कंट्री की वेबसाइट है, इंडिया की नहीं है ये। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान रखोगे ना, तो ध्यान ये रखना भैया, जब आपसे पैसा मांगने की बारी आई ना, तब आपको सावधानी बरतनी है। ये देखिए, चीटिंग सब जगह होती है। मत मानना कि मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूं तो ये सब दूध के धुले हैं, सही मानना कि ये सब सही है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि यार कहीं अपने साथ चीटिंग ना हो जाए। तो जब देखिए, जो ओरिजिनल काम करते हैं ना भाई साहब, वो यकीन मानो कि पैसा नहीं लेते हैं। ये चाहे कोई भी 30 मार्क का क्यों ना हो, जो ये बोलते हैं ना कि हमें पैसा दे दो और हम आपका वीजा अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता। मान लो बहुत सारे देशों में आपसे 280 यूरो, कई बार पोलैंड के वीजा की फीस मांग लेते हैं, या माल्टा की मांग लेते हैं, अलग अलग यूरो में, डॉलर में मांग लेते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपसे जो अगर कोई बोलता है कि सर पैसा आपका वीजा का लगेगा लेकिन आपको एम्बेसी में जमा करना है, तब तो ठीक है, तब तो आप बेधड़क बिना पूछे पैसा जमा करवा सकते हो, क्योंकि एम्बेसी में फीस दे रहे हो, इसका मतलब आपका प्रोसेस चल रहा है। और मैं बोल दूं भाई मेरे अकाउंट में डाल दो आप, मैं अपने आप कर दूंगा, मैं बैठा हूं यूक्रेन, यूके, यूएसए, पता नहीं कहां बैठा हूं, फिर वहां पे आपको सोचने की जरूरत है। अब जॉब की बात करें तो भैया जॉब की कमी नहीं है, देख सकते हैं वर्तमान में लगभग आपको ये गणित कर लेना कि लगभग 45 लाख के करीब वैकेंसीज हैं जो आपका इंतजार कर रही है सभी यूरोप देशों में। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया में 80,000 जॉब है, बेल्जियम में 62,000 जॉब है, बुल्गारिया में 66,000 जॉब है, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लातविया, क्रिस्टलिन, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड। अब माल्टा की बात करें, देख लो, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवानिया, ये बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं यूरोप की जहां पे आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। और भाई इंडियन लोगों की तो वैसे भी बहुत ज्यादा मांग है, हकीकत में बता रहा हूं मैं। यूरोप देशों में अगर आप अभी जाने की सोच रहे हो, लाइफ सेट हो सकती है, क्योंकि इंडियन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अभी मैं कल एक न्यूज देख रहा था, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, जैसे माल्टा शायद है, पाकिस्तान के लिए रहने दो भैया, आप इंडियन आ जाओ जी, ये स्थिति है। ये मैंने पाकिस्तानी के मुंह से ये बात सुनी हुई बात बता रहा हूं मैं कोई अपने आप तो क्रिएट नहीं करता, मैं भी तो कहीं से न्यूज सुनता हूं ना। वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि दुबई से वो कोई काम करवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया माल्टा के लिए पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, हाँ क्रोएशिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इंडियन लोग आप अप्लाई कर सकते हो माल्टा। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं देती हैं, लेकिन इंडियन लोगों के लिए ओपन वीजा है। तो ये स्थिति है, तो इंडियन लोगों की बहुत भारी मात्रा में तादाद है, आप अप्लाई करें जल्दी से जल्दी ताकि आपका भला हो सके। यहाँ पे कुछ मैं वैकेंसी और एजेंसी के बारे में बताऊंगा कि वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं जाके। लेकिन मैं कुछ वर्ड अगर गलत बोल दूं तो कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, यार इतने 100 नाम मैं ले रहा हूं दर जल्दी, तो कुछ नाम अगर गलत हो जाए तो उस पर इतना आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये देख सकते हैं भाई, रिक्वायरमेंट फॉर यूरोप, जी हाँ, सीवी सिलेक्शन है, समझ गए, जूम इंटरव्यू लिथुआनिया, ये यूरोप का ही पार्ट है, आपको सबको बताना। फर्नीचर फैक्ट्री वर्कर, ये देख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, टाइल फिटर है, स्कोप फिल्डर है, टाइजी, और बहुत सारी जॉब है इसमें, इस प्रकार की जॉब आती रहती है। और ये वैकेंसीज कहाँ है पता है, ये यहाँ पे एक लाइसेंस नंबर दिख रहा है भाई। मैं यहाँ पे जो बात करूंगा ना, वो अथोराइज में सिर्फ मैन पावर ऑफिस है, उन्हीं की बात करने वाला हूँ। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो अच्छा काम करें, वो कानूनन गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं करोड़ों का कारोबार है, लाखों लोगों को मैंने लाखों लोगों को जॉब दे रखा है, उन मेरी वजह से लोग पेट भरते हैं, लेकिन मैं सरकार को टैक्स नहीं दे रहा हूं, टैक्स चोरी कर रहा हूं, तो क्या कानूनन सही है? वो कानूनन तो गलत है ना। तो सेम पोजीशन है, ये वही एजेंट हैं जो अथोराइज हैं, जिनके पास एजेंसी है, जो लाइसेंस लेके बैठे हैं। ये है लाइसेंस नंबर 433। अब ये 433 कहां मिलेगा? बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों के पास ये बुक है, समझ गए। और खास तौर से ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड होता है भैया, कि जो बुक खरीदने के बावजूद भी उनको लगता है कि अप्लाई कहां करें। तो डायरेक्टली तो मैं एड्रेस किसी का दे नहीं सकता, प्रमोट हम कर नहीं सकते, वो कानूनन गलत है। लेकिन इस बुक के माध्यम से, इसमें जो एड्रेस है, ये जो बुक दिख रहा है आपको, ये बुक के अंदर ये मिला लेना भैया। जैसे 1800 कितने भी मैन पावर ऑफिस है आपकी बुक में, उसमें 433 नंबर का, आप 1 2 3 4 गिनोगे ना, 1800 के करीब संख्या जाती है, उसमें 433 नंबर का जो ऑफिस है, उसी ऑफिस में यूरोप का, लिथुआनिया का, इनका काम आता है। अब जरूरी नहीं है कि आप अभी अप्लाई करोगे तो काम आया मिलेगा आपको, लेकिन आपको एक आधार दे रहा हूं कि यहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ गए। वर्क वीजा रेडी, ठीक है जी। यूरोप का लॉन्ग टर्म वीजा यानी वर्क परमिट वीजा है, कंपनी का नाम वगैरह डिटेल है। काम की भैया कमी नहीं है, देख सकते हैं, कैटेगरी मस्ट हैव 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, देख सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन है, एसी टेक्नीशियन है, हेवी टेक्नीशियन है, स्टोर कीपर है, ब्लास्टर है, डकमैन है, डक है, एल्यूमिनियम है, वेल्डर है, मेसन है, कुक है, लॉन्ड्री मैन, ड्राइवर, टच फैब्रिकेटर, रिगर, जेंडर, यानी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ये कहां मिलेगी भाई साहब? आपकी जो बुक है उसमें जो 1 2 3 100 लेके 1800 तक जो लाइसेंस नंबर है ना, उसमें 715 नंबर निकाल लेना भैया, उनके पास में आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये उन्हीं का दिया हूं मैं जिनका अथोराइज लाइसेंस नंबर है। यानी हालांकि एड्रेस वगैरह यहां पर भी दिया है, लेकिन मैं भैया इनको हाइड कर देता हूं। वैकेंसी बहुत है भैया, कारपेंटर है ना, कारपेंटर फिनिशिंग है, सीएनसी है, बहुत सारे डोजर ऑपरेटर हैं, स्टील है, फैब्रिकेटर, पाइप, यानी ये वो जॉब है जो एक नॉर्मल ब्लू कॉलर जॉब की जॉब आते हैं ना, उनकी जॉब है। देख इंटरव्यू वगैरह पूरी डेट इसमें दी गई है, एड्रेस दिया गया है, सैलरी देख सकते हैं, 400 से 2200 यूरो तक आपको तनख्वाह मिलेगी। और इनका सबसे बड़ी बात यह कि लाइसेंस नंबर ऐड होता है उसमें, वही मैं बात करता हूं। यहां पे
इसका लाइसेंस नंबर दिया गया है 2017 में, ये मैन पावर ऑफिस रजिस्टर्ड है। यहाँ पे भैया आप ट्राई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं भाई, यूरोप का जॉब है, फाइनल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ओनली, यानी जो आप शॉर्ट लिस्ट किए थे, शॉर्ट लिस्ट में डाले थे वही लोग हैं। प्लम्बर है, फैब्रिकेटर है, हेवी ड्राइवर है, मिनिमम सैलरी देख लो 800 से 1200 यूरो। फिटर में पूरी, ये कहाँ मिलेगा भैया आपकी बुक में 254 नंबर जो लाइसेंस नंबर है आपकी किताब के अंदर है, उसी के अंदर ये लाइसेंस नंबर मिल जाएगा। आप चाहो तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अथोराइज मैन पावर ऑफिस है। ये देख सकते हैं भैया, जॉब अपॉर्चुनिटी माल्टा, यूरोप के लिए इंटरव्यू है। जी हाँ, क्लाइंट इंटरव्यू लिख रहा है, ऑनलाइन क्लाइंट इंटरव्यू होगा आपका। अब क्लाइंट इंटरव्यू कौन लेता है आप सबको पता होगा। ऐसी कोई जॉब नहीं है यहाँ पे, कितने प्रकार की जॉब आप देख सकते हैं, सब प्रकार की। मैं बोलने लग जाऊंगा तो भैया वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लाइसेंस नंबर 361 आपकी बुक के अंदर ये लाइसेंस नंबर लिखा होगा। उसमें आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जी मुझे तो ये नंबर नहीं लग रहा है। बस आप ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप विदेश मत जाओ। जब मैंने बता दिया भैया ये आपकी थाली आपका है ना, भोजन परोस दिया, इसको खा लो। सर कैसे खाऊं, मुझे खाना नहीं आता। रे भाई साहब हद हो गई यार। मैं बताता हूँ, 1 से लेके 1800 1500 1200 जो भी आपकी बुक में नंबर है, उसमें 1 से लेके मैच कर लो 361 नंबर। जितना सिंपल तरीका है यार। उसके बावजूद भी कई माल से बोलते हैं सर मुझे बुक में ये नंबर नहीं मिला। हद हो गई भाई, 361 नंबर नहीं मिलता आपको, मिल जाता है लेकिन मेहनत कौन करे। ये देख लो जी, लाइसेंस नंबर 52, दिल्ली में चले जाओ आप, गवर्नमेंट अथोराइज ऑफिस है, कोई रोकने वाला नहीं है जी। रोमानिया, अब आप यकीन करो रोमानिया का कितना पैसा देते हो भाई साहब, आप यकीन करना। मेरे पास इतने सारे आप लोगों के कॉल आते हैं, पता है कितना पैसा देते हो आपका? 2 लाख भी कम पड़ता है, 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक के आपके पास, मेरे पास मैसेज आए होते हैं कि सर हमें से एजेंट इतना पैसा मांग रहा है। जरूरत नहीं है भाई साहब, 40,000 रुपए वीजा का चार्ज है, 40,000 और पकड़ दो, 80 20,000 और पकड़ दो, 1 लाख का टोटल खर्चा है। अब उससे ऊपर जो एजेंट पैसा ले रहा है वो उसका कमीशन है। मैं तो बोलूंगी भैया अगर दिल्ली में अप्लाई करते हो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देना आपको। मैं बोल रहा हूँ ये बातें, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देना है। और अगर इन ऑफिसों में जाते हो और यहाँ इतना ही पैसा, उनको बोलिए सर हमारे पास इतना ही, हम आपके पास क्यों आए हैं। खर्चा जब रियल खर्चा रोमानिया का वर्क परमिट का 40,000 टिकट का मान लो, और खर्चा उनका मान लो 80 20 और पकड़ दो, चलो वो बोल देते जी हमारा खर्चा, चलो लाख रुपए पकड़ लो। 50,000 कमीशन एक बंदे में बहुत होता है भाई साहब, महीने के 100 बंदे उड़ा दिए 15 लाख रुपए कमा लेते हैं जेट लोग। कौन सी दुनिया में है, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भरता। और ये मेरे राजस्थान में पता है, अभी राजस्थान में 2.5 लाख का रेट चल रहा है, 2.25 लाख 2.5 लाख। बाकी पंजाब में 4.5 लाख 5 लाख रुपए। और पाकिस्तान में पता है रोमानिया कितना पैसा चल रहा है भैया, 15 लाख रुपए रोमानिया का खर्चा है वीजा का, वर्क परमिट वीजा का। बताओ, तो यहाँ जाओ भैया, लाखों बचाओ ना, जरूरत नहीं है आपको, लाखों रुपए बचेंगे यहाँ पे आपके। फिर मत बोलना मुझे कि हमें आपने बताया नहीं कहां अप्लाई करो, भैया इनके पास चले जाओ। ये देख लो जी, देख लो कुवैत का, कुरेशिया, माल्टा, देख लो जी कितना जॉब है, भयंकर प्रकार के जॉब आए हुए हैं। ये भी नहीं कि फर्जी है भैया, एकदम ओरिजिनल। देख सकते हैं इंटरव्यू ऑन फर्स्ट, यानी यहाँ पे इंटरव्यू तक का डेट भी दिया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत। ये लाइसेंस नंबर है भैया आपकी किताब में 715 नंबर निकाल लेना। आपकी जो बुक है अब्रोड जॉब हेल्प, उसमें आप लोगों ने बुक खरीदी है, वो अपने बुक में 715 नंबर के आगे जो एड्रेस लिखा है वहां से आप कॉन्टेक्ट कर लेना। आपके नजदीक है तो भैया वहां चले जाना। इससे ज्यादा और मैं आपको क्या रख दूं सामने। ये लो जी, और ले लो भैया, समझ रहे हैं। सीवी सिलेक्शन वर्क परमिट वीजा, जी हाँ, कहाँ का है, यूरोप का। लाइसेंस नंबर 361 निकाल लेना भैया आपकी बुक में। देख लो फोरमैन, टोटल ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। और अथोराइज गारंटी मैं लेता हूं कि ये सब की सब मैन पावर है, अथोराइज हैं। मैं इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो यहां से आप जाके ट्राई कर सकते हैं। 2 तरीके बताए मैंने। तरीके क्या हैं, या तो आप यहां से अप्लाई कर लो भैया, इनको पैसा दो, और आपको लगता है कि नहीं जी हमें तो इतना पैसा नहीं देना, तो ऑनलाइन अप्लाई कर लो। फर्स्ट में मैंने 5 वेबसाइट बताई है ना आपको, 5 और भी बहुत सारी सैकड़ों वेबसाइट है भाई साहब। ट्राई करते रहो, पत्थर मारते रहो, अंधेरे में पत्थर मारते हैं ना आप, कितने मार दिए 100, एक निशाना ऐसा है कि वो फिट लग जाएगा, आपका जो निशाना है वहीं पे जाके टिकेगा और आप जीत जाओगे। ऐसा तरीके भी हैं, दोनों तरीके हैं, आपकी मर्जी है आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो मैंने 5 देश बताए ना आपको, 5 देश, यहाँ पे आपको सब प्रकार के जॉब मिलेंगे। ये इंडियन लोग हैं भाई साहब, कहीं जाते हैं अंग्रेजों को हाथ जुड़वा देते हैं, आपने देखा होगा है ना। जॉब अप्रोड फॉर इंडियन के लिए इंडियन लोग बहुत, ऐसा नहीं है कि इंडियन लोग हर सेक्टर में आपको एडवांस मिलेंगे। और ये जो 5 कंट्री में बता रहा हूँ, वहां पे अगर इंडियन लोगों की तादाद की बात करें तो एक कंट्री में लगभग, अगर मैं बातों 5 देशों में बात करें तो लगभग 7 से 8 लाख, जी हाँ 5 देशों में 7 से 8 लाख इंडियन रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं। उनके बाद में वीजा, वर्क परमिट वीजा में जॉब कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ हैं वो पीआर के लिए, पीआर भी हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी, ये जो कंट्री मैंने बताई है ना, इन कंट्री में प्लस पॉइंट ये है कि भैया यूरोप में तो ये कंट्रियां आती हैं, लेकिन ये कंट्रियां और देशों की बजाय डाउन में है, ये समझ लो, समझ रहे। तो यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटी आपको दूसरे देशों की बजाय ज्यादा है, कंपटीशन कम है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप कितना पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इन देशों में जाते हो ना, तो मैं ज्यादा तो नहीं आपकी गारंटी लूंगा, अब मैं कोई बड़ी बातें नहीं फेंकता भैया कि इतना वो कर लो ना। आपको 5 देश बताए मैंने, 5 देशों में लाख रुपए की मेरी गारंटी है भैया, कम से कम लाख रुपए आप कमा लोगे, ठीक है जी। अब पैसे के खर्चे की बात करें कितना लगता है, तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे अपने बेस पे, तब तो आप लाख रुपए तक बाहर पहुंच जाओगे। बाकी अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो ना, तो भैया रोमानिया का खर्चा कम है, बाकी सर्बिया है ना, इनका सर्बिया का भी बहुत कम खर्चा है, बाकी माल्टा है ना, क्रोएशिया या फिर पोलैंड है, इनका 5-6 लाख रुपए मार्केट में चल रहा है। लेकिन रियल खर्चा इनका कितना लगता है वीजा का, टोटल वर्क परमिट वीजा 50-60 हजार में सब देशों के आ जाते हैं। अब बाकी आपको ये सोचना है कि आप कौन से देश में जाते हैं, कितने एजेंटों को कितना पैसा देते हैं।
देते हैं। रोमानिया की बात करें तो मैंने बताया कि मात्र 80,000 का खर्चा है। मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार कम से कम 10 लोग हैं जो रोमानिया में रहते हैं। स्टार्टिंग में गए थे तब 50,000 की तनख्वाह थी, अभी वो 90,000 रुपये रोमानिया में कमा रहे हैं। अब माल्टा में इनमें तो उनसे जस्ट जाते ही डबल हो जाती है तनख्वाह, समझ रहे हैं। उतना टाइम अगर आप माल्टा में इनमें निकाल लेते हो तो पैसा बहुत ज्यादा आप कमा सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, रहन सहन आपका बदल सकता है अगर इन कंट्रीज में आप चले जाते हैं तो। अब वीजा अप्लाई कैसे करें मैंने आपको बता दिया भाई साहब। वीजा अप्लाई करने का तरीका कि ऑनलाइन वेबसाइट बता दी, सिंपल तरीका अप्लाई कर लो, या विजिट में चले जाओ, वहां पे जाके जॉब सर्च करो। आप इंटरव्यू पास हो जाते हो, आपको कोई भी वर्क परमिट देने के लिए तैयार हो जाएगा। या फिर आपको यह तरीका बता दिया कि एजेंसी जो ब्लू कलर जॉब है, कम पढ़े लिखे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में ऐसे जॉबों में जाना चाहते हैं, जो होटल लाइन में है ना, डिलीवरी में, ड्राइवरी में, साफ सफाई में, क्लीनर में, तो वो आप एजेंटों से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, जो मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं। दूसरा, विजिट वीजा के लिए बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए इन देशों में जाने के लिए, कितना होना, आप जोर मार के 2-3 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आप माल्टा या फिर पोलैंड, इन देशों का वीजा आपको आराम से मिल जाता है। ये अब ये भी नहीं है फाइनल की 2 लाख में मिल, भाई साहब लोगों को लाख रुपए अकाउंट में भी मिलते हैं ना, तो भी इनको वीजा मिल जाता है। उनकी बहुत सारी ट्रेवल हिस्ट्री पे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे, उन पे डिपेंड करता है कि वीजा कितना आसानी से मिल जाए। बाकी यूरोप कंट्री है, वीजा इतना आसानी से नहीं मिलता जितना आप सोचते हैं। इन देशों के वीजा रेशियो की बात करें ना तो आप यकीन करिए जो वीजा है ना, ये 90% लोगों को वीजा ग्रांट हो जाते हैं, 10% वीजा नहीं मिलते हैं लोगों को। 100 में से 90% लोगों को मिलता है ओरिजिनल अगर वेबसाइट डॉक्यूमेंट आप लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए भाई, आपकी आइटनरी, आपका जो कवर लेटर, आपकी जो प्रोफाइल है उसमें वो चाहिए। आप जॉब करते हैं, सैलरी स्लिप लगा दो, आप बिजनेस करते हैं उनके डॉक्यूमेंट लगा दो, है ना। आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उनके माता पिता के डॉक्यूमेंट लगा दो, बैंक बैलेंस शो कर दो, ITR दिखा दो। सिंपल तरीका है। अगर आप ट्रेवल कर चुके हो, रिटर्नर हो, तो आपको बहुत बेस्ट है। ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, 3-4 डॉक्यूमेंट में कोई भी कंट्री आपको वीजा दे सकती है, लेकिन बस उनको ये तसल्ली होनी चाहिए कि ये बंदा विजिट में जा रहा है तो वापस आ जाएगा, वहां नहीं रुकेगा, इलीगल नहीं होगा। बाकी आपको तो पता ही है कि आप किस बेस से जा रहे हैं, वहां पे तो आपको जॉब सर्च करके जॉब लगना है। और बाकी वर्क परमिट भी भैया इन देशों का तो आसानी से मिल रहा है, बहुत आसानी से यूरोप देशों का वर्क परमिट मिल रहा है। लोग तो खुद भी अप्लाई करके जा रहे हैं, एजेंटों के थ्रू भी जा रहे हैं। बहुत सारे मेरे जानकार में जो सीकर में एजेंट हैं वो माल्टा का, रोमानिया का, 2 कंट्री का काम करते हैं, मुझे पता है इस बात का, और शायद पोलैंड का भी करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, आजकल सही है सिस्टम इंडिया के लिए, तो आप अप्लाई करें। यूरोप में भारतीय लोगों के लिए बहुत सारे ऑफर है, एक तरीके से कोई जगह नौकरी के ऑफर आप सबको पता है, आप ट्राई करते हैं तो लोग जाते हैं भैया, हर दिन लोग हजारों की संख्या में बाहर निकलते हैं। माल्टा वीजा मैंने एक वीडियो बनाया था, 50,000 वीजा की फीस है, फिर भी लोगों को 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं क्योंकि उनको मजबूरी है। यहाँ इन देशों में देखिए गरीब आदमी, बेरोजगार है, अनपढ़ है, कोई भी इन देशों में जा सकता है। जी हाँ, और यूरोप में ये डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। अनपढ़ आदमी भी, जी हाँ, अनपढ़ आदमी भी बिल्कुल यहाँ पे जाके लाख रुपए महीना कमा सकता है। अनपढ़ का मतलब जैसे रोमानिया है, कितने अनपढ़ है भाई साहब, पासपोर्ट में अंगूठा लगा है, वो लोग मेरे जानकार वो रोमानिया में रहते हैं। हालांकि जॉब उनके हिसाब से मिलता है, मैं नहीं कहता ऑफिस में उनको मिल जाए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रोमानिया में, कुरेशिया में कंस्ट्रक्शन लाइन, जितना मर्जी चले जाओ भाई साहब। और आज के टाइम में भारत का जो डंका बज रहा है ना, आप यकीन करिए कोई भी देश आपको वीजा के लिए मना नहीं करेगा। जी हाँ, 90% वीजा मिलने के आज के टाइम में आपको चांसेस है। मैं तो सिस्टम में इसी में घुसा रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। आप यकीन करिए, जैसे 10 कंट्री हैं, 10 में से 8 कंट्री ऐसी हैं जो पाकिस्तान को अलाउड नहीं करती हैं, जबकि 10 में से 10 कंट्रियां हैं जो इंडियन को अलाउड करती हैं। बताओ, हाँ कोई कुछ कंट्रियां जिनके साथ अपना बिल्कुल ही नहीं जमता है, वो एक अलग बात है। बाकी ऐसा कोई देश नहीं है जो इंडिया के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है और इंडियन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैंने आपको बता दिया भैया, यूरोप में 27 कंट्री हैं, उसमें सबसे अच्छा मैं बताता हूं माल्टा, रोमानिया, क्रोएशिया, पोलैंड, सर्बिया। इन देशों में जाओगे तो आपका काम बहुत आसानी से, बहुत कम पैसे में, आप यकीन करिए डायरेक्ट आप अप्लाई करते हो ना, 50,000 से 1 लाख रुपए में आराम से पहुंच सकते हो आप। और जबकि सर्बिया जैसी कंट्री में तो बहुत कम पैसे में आप पहुंच सकते हो। और आपको ये परिचय आपने इस पे बात कर ली। इन 5 देशों में आपको क्यों जाना चाहिए, इसका रीजन ये है कि भैया पहली बात तो ये कंट्री है ना, सबसे सस्ती कंट्री है। ठीक है जी, सस्ती कंट्री है, आसान आपको वीजा मिल जाता है, आसान वीजा प्रोसेस है, और काम बहुत आम आदमी, इसमें जो भी अनपढ़ लोग हैं वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। इंडियन लोगों के लिए एक तरीके से ऑफर चल रहा है। अब ये कितने साल तक रहे वो हम उसमें कह नहीं सकते, आसान वीजा प्रोसेस है इसमें, बहुत आसान। और देशों की बजाय भाई आप जैसे आप यूके का ट्राई कर लो, फटके हाथ में आ जाती है यूके का वीजा लेते लेते, है ना। यूएसए का कर लो, कनाडा का कर लो, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं। लोग क्या कि भेड़चाल हैं, के पीछे चल रहे हैं। ये कंट्रियां बेचारी ये गाय की तरह, ये मान लो अभी तो ये एक तो भैंसा होता है, गाय होती है, कितना फर्क होता है भाई, सेम उसमें ये फर्क है। अब ये कंट्रियां है ना और देशों के बजाय थोड़ा डाउन में है, तो आपको एक्सेप्ट कर रही है, जो भी यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। आम आदमी के लिए बस की बात है यहाँ पे, बाकी और कंट्रियों में नहीं जा सकते आप। आसान एजेंसी, मैंने आपको कितनी सारी एजेंसी एजेंट बताई, ऑनलाइन ऑफिशियल बताई। इन देशों के लिए, इंडिया में भी भैया एजेंट बहुत हैं, एजेंसी बहुत है ना, मैंने बहुत सारी पीछे बताई है, तो आप वहाँ पे जाके ट्राई कर लो। सस्ता वीजा, सस्ता वीजा का मतलब समझते हैं भैया, मैं बताता हूँ आपको, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनको नॉलेज है, वो फ्री में जाते हैं, उनका कोई पैसा नहीं लगता है। अगली कंपनी आ जाओ जी, वीजा का पैसा दे रहे हैं, टिकट का एक काम करो, आप देके आ जाओ, हम वहाँ पे दे देंगे आपको, ऐसा भी है। बाकी यार ब्लू कॉलर जॉब है, पढ़े लिखे कम है, उनको पता ही नहीं है, वो फिर कहाँ जाता है भैया, वहाँ यहाँ जाता है एजेंटों के पास में, एजेंसी के पास, एजेंटों के पास में। ये फिर आपको पता है जहाँ पे 50,000 लगते हैं ना, यहाँ पे आप 2.5 लाख देना पड़ता है आपको।
जहाँ पे 1 लाख लगते हैं ना वहाँ पे आपको 5 लाख देना पड़ता है। ये एक आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन यार मैं ये मानता हूँ कि देखो, मान लो कि माल्टा के आपने 5 लाख रुपए एजेंट को दे दिए, गौर करने की बात है, और उसने आपको माल्टा पहुंचा दिया, 2 साल का वीजा में जॉब लगवा दिया। आपने भाई साहब 5 महीने में ये पैसे पूरे कर लेने हैं, बाकी 2 साल में कमाओगे। कितने महीने बचते हैं? 24 महीने। 24 महीने में मान लो आपने 19 महीने का पैसा उसका दे दिया, 24 महीने में 24 लाख कमाओगे, 5-6 लाख खर्चा कर दिया, और मान लो 15 लाख बचा लिए। कम थोड़ी है, 15 लाख आदमी का है ना जिंदगी बीत जाती है। गरीब आदमी जिनको पासपोर्ट ईसीआर बना है ना, उसको जिंदगी बीत जाती है, वो नहीं कमा सकता। दुबई कतर में देख लो ना कितना कमा लेते हैं। हाँ, जीवन भर वहाँ रहते हैं, जिंदगी 20 साल का बंदा जाता है, 50 साल का आता है, सब कुछ सिस्टम खत्म, वो ब्याह शादी कर लेता है, बच्चों को मकान बना लेता है, उनको पढ़ा देता है, इतना ही होता है। लेकिन लास्ट में देखोगे सेविंग नथिंग, जीरो। यहाँ पे हम बात करें मेडिकल, इन देशों में भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि मेडिकल के नाम से आप लोग 5,000 से शुरू होकर 8,000 तक के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, बात हो चुकी है, आप लोग दे देते हैं, जबकि मेडिकल का कोई पैसा नहीं लगता है। दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को। यूरोप के नाम से, चाहे सर्बिया, चाहे पोलैंड, चाहे क्रोएशिया, चाहे रोमानिया, चाहे माल्टा, या फिर और कोई कंट्री हो, भाई साहब मेडिकल जो आदमी बोलता है ना मेडिकल करवा लो, उसके गांड पे लात मारो, बोल भाग यहाँ से, छुट्टी है तेरी, हमें जरूरत नहीं है। जो शुरुआत ही झूठ से कर रहा है ना, वो मानो कि आपको बेवकूफ बनाएगा आगे तक, और वो मुझे नहीं लगेगा कि वो आपको काम करवा भी देगा, वो चूतिया बना के आपसे यही पैसा लेके मार के छोड़ देगा। तो ऐसे लोगों से बच जाओ आप, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, समझ गए? कि अगर मकान की नींव ही अगर आपने कमजोर रख दी तो आप क्या उम्मीद करोगे ये मकान 10 साल भी पकड़ेगा? तो ये आपका मेडिकल से शुरुआत होती है नियम की, तो इनसे छोड़ दो। पीसीसी होगा भैया, आप अगर वर्क परमिट वीजा ले रहे हैं तो आपकी पीसीसी बनेगी पुनियर पुलिस स्टेशन से, ठीक है जी। और जो बिना पीसीसी के आपको वीजा देने का वादा करता है ना, उनको बोला भाग यहाँ से, छोड़ दो उसको जरूरत नहीं है, दोबारा उसको ब्लैक लिस्ट करो और आगे ध्यान रखो। अनपढ़ आदमी, ये जो देश बताए ना मैंने, यहाँ पे मैं गारंटी ले सकता हूँ 100% अनपढ़ आदमी यहाँ पे जा सकते हैं। और भैया जानकार हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है, अनपढ़ लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, समझ गए? अच्छी सैलरी का मतलब क्या समझते हैं आप? इन देशों में 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। अब 50,000 से 1 लाख कैसे बता रहा हूँ? जैसे माल्टा 1 लाख आराम से, रोमानिया 50,000 रुपए आराम से, क्रोएशिया 50,000 रुपए आराम से, पोलैंड 1 लाख रुपए, सर्बिया 40,000 से ऊपर आप कमा सकते हैं। तो ये सैलरी मैंने आपको बताई है कंट्री के हिसाब से, पैसा भी भैया कम लगता है, लोग 50-60,000 में सर्बिया पहुंच जाते हैं, है ना। पीआर के लिए भी चांसेस होते हैं भैया, ऐसी नहीं कि ये कंट्री आपको पीआर नहीं देते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लो 5 साल से ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको, देखिए पीआर के सब देशों के अलग अलग रूल रेगुलेशन बने होते हैं, लेकिन उसका एक कंट्री पे हम वीडियो बनाते हैं तो उस पर एकदम क्लियरली बताते हैं। लेकिन पीआर के लिए अप्लाई करते हैं कम से कम 5 साल तो आपको वहां पे रेगुलरिटी बिना कोई कांड किए ईमानदारी से काम करते हुए आप अप्लाई करोगे। कई देशों में 7-8 साल भी, जैसे रोमानिया में बात करें तो 8 साल के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इन देशों में आप 5 साल, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। भारतीयों की मांग ज्यादा क्यों है भाई साहब? भारतीयों की मांग के पीछे कारण क्या पता है? एक तो है भैया भारतीय लोग ज्यादा मेहनती होते हैं, जी हाँ, इस वजह से। दूसरा, इनका स्किल है ना वो अच्छा होता है। यानी अनपढ़ लोग, ये नहीं कि सब अनपढ़ लोग ही स्किल, यानी इनमें क्वालिटी है, कुछ न कुछ काम इनको आता है, हाथ का हुनर आता है, ईमानदार होते हैं और आराम से ये काम करते हैं। दूसरा है भैया भारत, ये एक प्लस पॉइंट आपका सबसे बड़ा है। भारत प्लस पॉइंट आपका ये आ जाता है कि भारत, जी हाँ, इंडिया के लोगों को बुला लो। बहुत सारे देश के लिए भैया बांग्लादेशी और आपके पाकिस्तानी नॉट अलाउड, लेकिन इंडिया इज वेलकम, समझ गए? दूर मत जाओ यार, गल्फ कंट्रीज को देख लो, कुवैत को देख लो, है ना, और भी बहुत सारी कंट्री हैं, उनमें देख लो, पाकिस्तान को घुसने नहीं देते, क्योंकि वहां के पाकिस्तान का गलत का मतलब क्या है? पाकिस्तानी लोग खराब है, समझ रहे हैं? तो ये तरीका है। कितने लोग रहते हैं भैया इन देशों में, तो आप यकीन करो, देखिए वैसे तो अगर इंडिया की बात करें तो जी हाँ बहुत सारी पब्लिक वहां पे रहती है, मेरे हिसाब से 5 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है जो इंडिया की है, वो बाहर रहती है। लेकिन इन देशों में माने ना तो 7 से 8 लाख आदमी आप मान लो इंडियन आदमी, इंडियन वर्कर हैं, इंडियन स्टूडेंट हैं, जी हाँ, ये सब मिला के 7 से 8 लाख के करीब इन देशों में इंडियन लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं कि भैया इंडियन लोग नहीं है, आप ही शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारी इंडियन पब्लिक है जो यहाँ पे 50,000 से लेके 10 लाख रुपए महीना तक भी कमा रही है। अब आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आप कैसे अप्लाई करते हो, किन के संपर्क में आते हो। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आपको मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी सवाल है तो कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।